बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। आज हम सभी दर्शकों और शिष्य बहनों और शिष्य भाइयों को आज हम शिव जागरण का क्या फल होता है उसके बारे में हम एक कहानी बताएंगे। ये कहानी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि शिव को प्रचार, शिव भक्ति के प्रचार करने वाले को सदा सुख की ही प्राप्ति होती है। इस युग में तो होता ही है, ये कलयुग में, लेकिन आपको स्वर्ग लोक में भी आपकी सुख की प्राप्ति होती है। कहानी है, कपिलपुरी में अज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। कपिलपुरी नाम का एक गांव था, वहाँ अज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुण निधि रखा। अज्ञदत्त से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम गुण निधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। बालक बहुत बुद्धिमान और चतुर भी था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी। कोई बच्चा अभी भी आप देखते होंगे तो छोटे छोटे नन्हे बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। जितने की बड़े नहीं हैं उतने बच्चे चतुर होते हैं। उसी प्रकार से गुण निधि भी बहुत चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुकर्म में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। अब यहाँ देखिए, मनुष्य कितनों भी महान हो, लेकिन अगर संगत अच्छा नहीं होता है तो हम अपने मार्ग को भी भूल जाते हैं। गलत संगत में पड़कर कहा गया है, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। इसलिए संगत से गुण चला जाता है। इसलिए बुरे लोगों के साथ में संगत नहीं करना चाहिए। नन्हे मुन्ने बच्चे अगर सुन रहे हैं इस मेरी वाणी को, तो वे अमल कर कीजिएगा। वह जुआरी खेल कूद में संलग्न तथा गाने बजाने वालों का साथी बन गया। जुआरी बन गया। गाने बजाने वाले जो होते हैं उनका भी साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। देखिए, कुमार में जो बच्चा अभी इस युग में अभी चला है, आपका एक गेम चला है, उस गेम में बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। अगर हमारी वाणी अगर किन्हीं के कानों तक जाती होगी, अगर हमारी वाणी सुनते होंगे तो अपने बच्चे को गेम से दूर रखें, क्योंकि गेम एक कुकर्म की ओर ले जा रहा है। सभी बच्चे उसी में पड़े हुए हैं और उस गेम से बच्चे देखते देखते अपने माता पिता के पैसा भी चुरा लेते हैं और वे उस गेम में देते हैं। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। माता जो गुण निधि के थी वह सब कुछ जानती थी, लेकिन पिता पुत्र के प्रेम में वह अपने पति से कुछ नहीं बताती थी। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर अपने बच्चे को हम गलत देख रहे हैं
तो अपने घर के परिवार को जरूर बताना चाहिए, उनसे छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप छुपाते हैं, हम छुपाते हैं, तो आगे चलकर हमारी ही हानि होने वाली है। अगर हम नहीं बताएंगे तो वो गलती का सुधार नहीं होगा। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती है। पुत्र इस युग में क्या, तीनों युगों में पुत्र कैसा भी कुपुत्र हो, लेकिन उसको माँ कभी कुपुत्र नहीं करती है। जिस प्रकार से रावण बहुत कुपुत्र था, लेकिन उनकी माता बहुत आदर करती थी, उसी प्रकार से गुण निधि की माता अपने गुण निधि को बहुत दुलार करती थी। उसकी बुराई अपने पति से नहीं बताती थी। आगे दत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुण निधि की बारे में पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है। हमें याद रखना है, अपने पति से, अपने पति परमेश्वर से, अपने प्रभु, अपने स्वामी से कोई भी ऐसी बात ना हो जो हम छुपाएं। उसका हिसाब आपको यहाँ नहीं तो परमात्मा के पास आपको देना पड़ेगा। अपने पति से कोई भी बात न छुपाएं। अपने बच्चे के व्यवहार में हो या कोई भी बात हो तो उनसे छुपाएं नहीं, उन्हें बताएं। या तो वह कहाँ स्नान गया है, रह गया होगा, देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा और असली भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुण निधि का विवाह भी कर दिया। उनके पिता को गुण निधि की माता कभी भी जीवन में सच्चाई नहीं बताई। जब वह बचपन में था तब भी नहीं, जब युवा अवस्था में भी आया तब भी नहीं। वे गलत काम करते रहा, जुआ खेलते रहा और उनकी माता उनके पिता अगर पूछते थे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा गुण निधि कहाँ है, तो वह उनकी माता बोलती थी कि वह मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा होगा। जब गुण निधि बड़ा हो गया तो उनके पिता उसे विवाह कर दिए। विवाह हो जाने के पश्चात दत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। गुण निधि की माता बताने लगी कि तुम्हारे पिता बहुत महात्मा हैं और उनको यह बात पता चलेगा कि हमारा पुत्र वो कर्म में चला गया तो तुम्हें भी बहुत दंड देंगे और हमें भी बहुत दंड देंगे। जिस प्रकार से आपका बच्चा कुमार में चल जाता है और हम उस बात को छुपाते रहते हैं अपने मन में और बच्चा कुमार में चल जाता है, आगे चलकर हम उसे नहीं सुधार सकते। अगर आप अपने बच्चे को कुमार में जाते हुए देखते हैं तो उसे अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने पति से कहिए, अपने ससुर से कहिए, घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं उनसे कहिए हमारा पुत्र बिगड़ रहा है, उन्हें समझाइए। बाहर में किसी से मत कहिए, क्योंकि बाहर के लोग जब हंसाई करेंगे, एक दूसरे को बुरा काम करते हुए बहुत लोगों को हंसी आती है। अगर अच्छा काम करते हुए देखें तो उन्हें बहुत दुख होता है। ये कलयुग का पहचान है। तुम्हारा
कुल बड़ा पवित्र है। उनकी माता कहती है तुम्हारा कुल बहुत पवित्र है, बहुत बड़ा है, बहुत पवित्र है। लेकिन भैया बहना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा पुत्र बहुत बिगड़ जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि किसी का पिता बहुत सुंदर है, बहुत बातचीत में बहुत अच्छा है, उसका बच्चा बहुत उदंड हो गया। ये तो हमारी ही गलती कहीं ना कहीं है कि हमने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं भूल कर दी है, इसके वजह से ही हमें ये भोगना पड़ता है। फिर तुम यह बुरे काम क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इस बुरे कर्मों से छोड़ देने में ही है, परंतु उन निधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। गुण निधि इतना उद्दंड हो गया कि वह अपनी माँ का बात को सुनने का प्रयास, समझने का प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब अज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई? देखिए, सावधान हो जाइए। अभी के बच्चे गेम खेलने में बहुत चोरी करते हैं अपने घर से पैसे। उसी प्रकार से एक दिन उसने पिता की हीरा वाला अंगूठी जो था चुरा कर अपने दोस्त को दे दिया। और जब अज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में आई कैसे, तो यह जुआरी ने अज्ञदत्त से कहा कि उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई। अज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर उसे अपनी ना बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? अज्ञदत्त उस जुआरी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें यह अंगूठी मिला कैसे? अज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनाना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुण निधि ने मेरे पास जुए में हारी है। देखिए बच्चे, बहुत अभी के युग में बहुत नालायक होते जा रहे हैं। सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं और अगर वह बच्चे के कान में अगर हमारी आवाज जाती होगी तो बच्चे सुन लें कि आप अपने माँ बाप का पैसा नहीं चुरा रहे हैं, आने वाला समय में आपका ही हानि होगा, इससे माता पिता का कोई भी हानि नहीं होगा। यह आपकी ही हानि होगी, आपकी ही कमजोरी रहेगी। माता पिता ने अपना समय में इतना कमाया कि तुम चुरा कर भी गलत काम कर रहे हो। उसने यही अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुराकर हारा है। देखिए बच्चा धीरे धीरे जब चोरी करना चालू करता है तो छोटा से बड़ा सामान भी चुरा लेता है और माता पिता कुछ नहीं कर पाते हैं। माता पिता बहुत लाचार हो जाते हैं। अगर अपने बच्चे की जगह पर अगर दूसरा बच्चा अगर ऐसा करेगा, अगर आप नौकर रखते हैं तो वो अगर गलत करेगा तो उसको निकाल दीजिएगा, लेकिन अपने बच्चे को हम समझा सकते हैं, जहाँ तक वो समझाएं पर समझाने का प्रयास करें।
अगर ना समझे तो उसे छोड़ दे। आगे आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा है, उनका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। अभी नहीं, सतयुग में भी ऐसा हुआ करता था कि लवणासुर नामक एक दैत्य था। उनके पिता बहुत पूजा पाठ करते थे, शिव के परम भक्त थे, लेकिन लवणासुर इतना क्रोध निकला कि वे भगवान को भी नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत कुटिल नीति के निकले जा रहे हैं। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों का नहीं जान सके। ये हमारी कमी रह गई जो अपने पति को नहीं बताई। अज्ञदत्त की पत्नी जो थी अपने पति को नहीं बताई, अपने स्वामी को नहीं बताई, वह छुपा कर बात रखी। उसी का परिणाम है कि अज्ञदत्त बेचारा मेहनत करते करते अपने जीवन में थक गया और उसका बेटा जुआरी बन गया और सारा सामान जुआ में हार गया। जुआरी की बात सुनकर अज्ञदत्त को मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। इंसान जो होते हैं इस जगत में, उन्हें अपने बच्चे की बुराई सुनकर समाज में चलने की मन नहीं करता है, लेकिन ये कलयुग है भैया। हमारा बच्चा कैसा होगा वो हम नहीं जान सकते, वो परमात्मा ही जाने। आगे जुआरी की बात सुनकर अज्ञदत्त को मारे लज्जा को बुरा हाल हो गया। बेचारा अज्ञदत्त को बहुत बुरा लगा, वह समाज में बैठने लायक नहीं रहा। मुंह ढाके हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर में अपने आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तुम उपटन करते मेरे हाथ से लेनी थी। अज्ञदत्त अपने पत्नी से पूछने लगा कि हमने जो अंगूठी तुम्हें उपटन अपने विवाह के समय में तुम अपनी अंगूठी हमें दी थी, वह तो घर में ही रखा हुआ था, वह अंगूठी क्या हुआ? अज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यही कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए पत्नी भी बहुत छुपा रही है, अभी भी उसे ज्ञान नहीं है कि हम अपने पति को बताएं कि हमारा पुत्र कितना बर्बाद हो चुका है, कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर अज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। स्त्रियां का बहुत स्वभाव होता है कि कोई भी बात अगर अच्छी हो बोलनी हो तो उसे पीछे ही टाल देगी, भले बुराई रहेगा तो आगे बोल देगी बड़ बड़ बड़। अच्छा तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। अज्ञदत्त अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि हमने जो जीवन भर मेहनत किया है वो सब सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। अज्ञदत्त अपने आप को कोसने लगे और कहने लगे कि हमारी यहाँ पे कमी रह गई, हमें किस जन्म से श्राप मिला कि हमारा पुत्र ऐसा उत्पन्न हुआ, जुआरी निकल गया, हमारे घर से सामान सारा चुरा कर बेच दिया,
और जुआ में हार गया। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो वो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। सब कुछ उसका घर से लूट गया था। तब अग्निदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी। अग्निदत्त अपने पुत्र और पत्नी को त्याग दिया और एक ब्राह्मण की कन्या अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। अग्निदत्त ने अपनी पत्नी को त्याग कर दिया और गुणनिधि को भी, और वह दूसरी कन्या से अपना विवाह कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसने पिता पर सारा भेद खुल गया और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी गई तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। यह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर, देखिए आगे भी बताएं कि अगर हम अपने माता पिता से छुपाकर कोई भी काम करते हैं, गलत काम, तो इसका परिणाम हमें आगे मिलेगा। क्योंकि माता पिता अमर है नहीं, आज है तो उनका कमाई हम लुटा रहे, कल तो हमें ही कमाना है, हमें ही खाना है, हमें ही चलना है, समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे चलना है, वो तो हमें ही सीखना है। माता पिता क्या करेंगे बेचारे, बहुत मेहनत करके कुछ ना कुछ आपको बढ़ाने के लिए सोचते हैं, लेकिन हम नहीं बढ़ पाते हैं, उसका गलत परिणाम उठाते हैं और सोचते हैं कि हमारे माता पिता को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए बच्चों, माता पिता भगवान से भी ऊंचा होते हैं। माता पिता को सब कुछ पता होता है, लेकिन बेबस होकर आपकी बुराई को प्रकट नहीं कर पाते हैं कुछ माता पिता। ये हमारी माता पिता का भी गलती है। लेकिन अगर हम गलती करते हैं बच्चे, आप अगर गलती करते हैं तो आने वाला समय में आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसका परिणाम आपको ही भोगना होगा। उसी तरह गुणनिधि के साथ, गुणनिधि के पुत्र के साथ में हुआ। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर में गया। गुणनिधि भूखा प्यासा एक शिव मंदिर में गया, पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। शिव मंदिर में जाकर बैठ गया और शिवरात्रि का दिन था। हमारे परमात्मा प्रभु की ही पूजा थी। उस दिन हमारे भोलेनाथ की शिवरात्रि थी और वहां जाकर गुणनिधि बैठ गया। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। हमारे भोलेनाथ पर सब कुछ चढ़ाया गया। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। देखिए, चोरी का अभी भी आदत उसे नहीं छूटा। मंदिर में परमात्मा का भी सामान चुरा कर भागने लगा, मगर चलते चलते उसके पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। सभी शिव भक्त उस मंदिर में सोए हुए थे। वह सामान लेकर भाग रहा था तो एक शिव भक्त के पैर में टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त ने चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोगों को जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए और अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया। अभी देखते होंगे कि कोई चोर अगर पकड़ाता है तो उसके पीछे सब गांव के लोग चोर 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 करते करते
उसको पीछा करते हैं और पकड़ भी लेते हैं, और पकड़ाता है तो उसे धुलाई भी करते हैं। उसी प्रकार से यह गुणनिधि पकड़ा गया और उसकी खूब सेकाई भी की गई। सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। गुणनिधि मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगा। हम सोचते हैं हमारा परमात्मा कुछ नहीं देख रहा, सब कुछ देख रहा है। याद रखें अपने जीवन में कभी भी अपने से गलत ना करें, और अगर कोई गलत कर रहा है तो बोलने लायक है तो बोल दीजिए, वो तो जमाना नहीं है। अगर किसी को सही बात बताइएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और बुरा बात बताइएगा तो करते जाएगा। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है। हमारे भोलेनाथ की खाता हमेशा खुला रहता है। हम एक शब्द जो अपनी वाणी को हम बोल रहे हैं परमात्मा के बारे में, वह लिखा रहा है। अगर हम गलत भी बोलते तो वो भी खाता खुला हुआ है। जिस तरह से घड़ी चलती है उसी तरह से परमात्मा का कलम भी हमेशा चलते रहता है, कभी नहीं रुकता है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत कांटा चलेगा, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कांटा चलेगा। हमारी एक एक हिसाब वहाँ परमात्मा के पास में है, उस खाता में रखा हुआ है। रामायण से आप देखिएगा तो हमारी सीता मैया जो थी, एक सूली के शराब से उसे उतना बड़ा दंड मिला कि 14 वर्ष के लिए उन्हें वनवास में गर्भवती अवस्था में रहना पड़ा। तो हम एक तुच्छ मानव हैं। हम अगर पाप करेंगे तो हमें क्या होगा इसका भी पता आप लगा सकते हैं। अंदर आत्मा में ढूंढ लीजिए अगर ढूंढना है तो। फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया। हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन की, दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने विवरण किया है। भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो चोर है, लेकिन यह हमारे मंदिर में गया और रात भर जागा, वह हमारे दीपक को देखा है और लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने गिन कर रखा है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने बाती में डाली है। प्रसन्न वश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं, अतः वह हमारे लोक को आएगा। देखिए परमात्मा हमारे भोलेनाथ भी इस युग में नहीं, पहले भी सतयुग द्वापर त्रेता में, ये आपका द्वापर या सतयुग की बातें होगी। महिषासुर बड़े बड़े राक्षसों को वो दे देते थे वरदान और फिर अपने टुमुर करते रहते थे, उन लोग कुदाते रहता था। महिषासुर भस्मासुर कुदाते रहता था, कुदाते रहा। देखिए अहंकार कहाँ से कहाँ मनुष्य को ले जाता है। परमात्मा को भी पहले भी लोग नहीं छोड़ते थे, तो आज के लोग कहाँ से छोड़ेंगे। तथा ऐसे ही वह धर्म का, तभी परमात्मा खुश रहते थे कि हमारा भक्त है। हमारे भोलेनाथ बहुत महान है। थोड़ा सा उनको मनन कर दीजिएगा बस वो पूरा खुश हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, अपना भक्त की सारी गलती को भूल जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो क्या किया, बस थोड़ा सा कर लीजिए, परमात्मा का थोड़ा थोड़ा जीवन भर करते रहिए। आज आपको परमात्मा सदा सुखी रखेंगे।
उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां आकर गुरुनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतएव भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर सूलधारी उसके पार्षद भी घटना स्थल पर आ पहुंचे और बोले, यमराज के गणों को, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव पार्षदों से कहा, यूं तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर वह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस और मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री तथा वैश्यगणी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव हमारे भोलेनाथ पार्षद से कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश कर दिया, रात्रि भर जागरण किया, स्थिर चित्त में शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान की सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार करने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुरुनिधि को अपने साथ ले गए। बोले शंकर भगवान की जय। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुरुनिधि भगवान की श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज को कहा कि जिसने सुनकर यमराज कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता रहे हो और श्री सदाशिव के गुणों का गान करता रहे हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल ना जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा कर दें। हमारे भोलेनाथ को कहना है कि तो हम मानो गलत करेंगे तो इसका परिणाम तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन हमारे भोलेनाथ को कहना है कि हमारी भक्ति करते रहो, जीवन भर करते रहो। वे प्रेम के भूखे रहते, ये नहीं सोचते हमारा भक्त क्या किया, बस वे सोचते हमारा प्रेम लुटाते रहे। जिस तरह से हम अपने बच्चे पर अपना प्रेम लुटाते हैं, उस तरह से हम श्री परमात्मा पर भी प्रेम लुटाते रहेंगे, आकर्षित होते रहेंगे, तो परमात्मा सदा खुश रहेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। अगर हमारी वाणी अच्छी लगी तो जितने भी लोग सुनेंगे उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कोटि कोटि, और हमारी गलती को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम कलाकार नहीं है, एक साधारण महिला है। हमारी सोच है परमात्मा का प्रचार करना। हमारा सांस जब तक रहे प्रभु की आड़ में रहे। बोले शंकर भगवान की जय।